आज के वीडियो में मैं एक रेसिपी और एक किचन टिप, एक वास्तु टिप और अपने टॉपिक की बात करूंगी। तो दोस्तों स्वागत करती हूं मैं मोनिका आपका मेरी लाइफ में। आज का टॉपिक है मेक न्यू फ्रेंड्स दिस अगस्त। क्यों ना इस अगस्त के फ्रेंडशिप के महीने में हम भी कुछ नए दोस्त बनाएं। कुछ ऐसे दोस्त जिनसे हम अपनी बातें शेयर करें और वो हमसे अपनी बातें शेयर करें। उनकी लाइफ की हर बात हमें पता हो और हमारी लाइफ की हर बात उनको पता हो। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उन पर थोड़ी बंदिशें बढ़ा देते हैं और उनकी बातों को नहीं समझते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आजकल ब्रेकफास्ट में मैं कोई भी स्मूदी ले लेती हूँ फ्रूट की, जिसका मैंने वीडियो अभी डाला था शॉर्ट के ज़रिए से। अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये कीवी की स्मूदी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, बनाकर ज़रूर देखिएगा। किचन टिप की जो मैं बात कर रही थी वो ये है कि जो हम धनिया पत्ती तोड़ते हैं उसके इस तरीके से डंठल रह जाते हैं, उनको आप चटनी के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। चाहे आमी पुदीना के साथ डाल लीजिए इस डंठल को या फिर अलग से टमाटर की चटनी बना लीजिए। दोनों में की केस में टेस्टी चटनी बनती है। उतना ही स्वाद आता है जितना कि नॉर्मल धनिया की चटनी में आता है। अब मैं बना रही हूँ ये रेसिपी। मेरे पास पड़े थे कुछ बिस्किट जिनको मैंने पीस लिया है और आया हुआ था प्रसाद में 2 लड्डू। तो मीठा कोई आजकल घर में खा नहीं रहा है, ना मैं खाती हूँ ना पापा, तो मैंने उन लड्डुओं को भी क्रश कर लिया और इस तरीके से छोटे छोटे फ्रूट काट के एक योगर्ट की डब्बी इसमें डाल दी। योगर्ट है ये ब्लूबेरी वाला, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप कोई भी योगर्ट फ्रूट्स में डाल सकते हैं। उसके बाद में एक लेयर बना दी बिस्किट की, ऊपर से डाल दिए वो योगर्ट वाले फ्रूट जो कट करके रखे थे। इसमें अनार ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसका स्वाद अनार से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और ऊपर से लगा दे रही हूँ मैं जो लड्डू क्रश करके रखे हुए हैं और बस इसको हम रख देंगे फ्रीजर में और हमारा एक डेजर्ट तैयार हो जाएगा। ऊपर से मैंने थोड़े से बीज डाल दिए थे, जो नॉर्मल हम लोग बीज खाते हैं घर में, वही वाले बीज थोड़े डेकोरेशन के लिए। इससे इसमें क्रंचीनेस आ गई थी ऊपर भी और नीचे जो बिस्किट की सॉफ्टनेस थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम भी डाल सकते हैं ऊपर से, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से ये पूरे जब मैंने बीज डाल दिए तो ऊपर से इस पे फॉइल लगा के इसको मैंने रख दिया फ्रीज़र में। इसको फ्रीज़र में रखने के बाद मैं आपको बताती हूँ वो वास्तु टिप जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वास्तु टिप है ये कि जितनी भी आपके घर में चीज़ें होती हैं उनको बराबर साफ़ करते रहिए, क्योंकि जब उनमें धूल मिट्टी जम जाती है तो उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। कई लोग इस बात पे बोलेंगे कि हम तो रोज़ ही अपने घर की सफाई करते हैं, हम तो रोज़ ही डस्टिंग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिन पे आप रोज़ सफाई नहीं कर पाते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक बार उन चीज़ों को अपनी जगह से हिलाइए और उन चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके दोबारा से डेकोरेट करके लगाइए। इससे घर में जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये सब करने से हमारे घर में तो कुछ परिवर्तन होता नहीं है, हमारे घर के लोग तो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप इस सोच के साथ ये चीज़ करेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो लोग हमारे घर के लोगों के दिमाग से पूरी नेगेटिविटी हटा रही हैं, इस सोच के साथ अगर आप ये काम करेंगे तो देखिए कितना फ़र्क पड़ने लगेगा अपने आप ही। और अगर आप ये सोच के करेंगे कि अरे सफाई करनी है मुझे, तो डस्टिंग करनी है तो लीजिए कर देते हैं, घर को साफ़ कर देते हैं, तो आपको लगेगा तो घर में तो कोई फ़र्क लग ही नहीं रहा है। अगर आपको इस चीज़ का टेस्ट ही करना है तो एक हफ्ता ये चीज़ करके देखिए और देखिए लोगों के नेचर में फ़र्क आता है या नहीं, और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप फ़र्क आया या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के टॉपिक की। मेक न्यू फ्रेंड्स दिस अगस्त। अगस्त का महीना मानते हैं फ्रेंडशिप का महीना, क्योंकि इसी में आता है फ्रेंडशिप डे। मैं बात कर रही हूँ आपके बच्चों की। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनको अपना फ्रेंड बना लीजिए।
और आप भी उनके फ्रेंड बन जाइए। और ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं कि जब मर्जी आए तब मम्मी पापा बन गए और जब मर्जी आए तब फ्रेंड बन गए। बिल्कुल उनके साथ दोस्ती वाला व्यवहार करिए, उन्हें अपनी हर बात बताइए, हर चीज़ शेयर करिए और उनसे उनकी बातें पूछिए। तभी आपके बच्चे आपसे पूरी तरीके से खुल पाएंगे और अपनी हर चीज़, हर प्रॉब्लम आपको बता पाएंगे। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें पेपर में आती हैं, न्यूज़ में आती हैं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि बच्चे अपनी बातें माँ बाप से शेयर कर ही नहीं पाते हैं। और फिर बच्चे बाहर ढूंढते हैं ऐसे दोस्त जिनके साथ वो बातें शेयर कर पाएँ, उनसे अपनी हर चीज़ बता पाएँ। और यहीं पे शुरुआत हो जाती है जनरेशन गैप की। इसीलिए दोस्तों, जैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, उनसे अपनी हर बात शेयर करते हो, उसी तरीके से आप अपने बच्चों को दोस्त बनाइए और उनसे अपनी हर बात शेयर करिए, ताकि वो आपसे खुले हो और आप उनसे, और वो लोग अपनी हर प्रॉब्लम, लाइफ की हर सिचुएशन आपसे शेयर करें। इससे आपकी दो चीज़ें होंगी, एक तो आपके बच्चे आपके साथ पूरी तरीके से खुले रहेंगे, आपसे हर चीज़ शेयर करेंगे, और दूसरा आपको भी एक नया दोस्त मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज ही से सोच लीजिए कि जैसे ही आपके बच्चे बड़े होते हैं, और अगर बच्चे पहले से ही बड़े हैं, तो आप उनको अपना दोस्त बनाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप उनसे बात करिए, फिर वो आपसे बात करेंगे। तो लीजिए, मेरी मिठाई भी बिल्कुल तैयार हो गई है। 4-5 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है फ्रीजर में से और देख लेती हूँ काट के। मैंने 2 घंटे बाद इसको काट के देखा था, तब तक ये जमी नहीं थी। अब 4-5 घंटे में तो लग रहा है बहुत अच्छे से जम गई है। देखते हैं काट के ये कैसी बनी है। जितनी आपको ये मिठाई देखने में अच्छी लग रही है, उतनी ही खाने में भी बहुत ही अच्छी थी। बिस्किट का सॉफ्टनेस, फ्रूट्स की क्रंचीनेस और योगर्ट का टेस्ट, सब कुछ मिलके बहुत ही अमेजिंग लग रहा था इस डेजर्ट का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और आज के सारे टॉपिक आपको कैसे लगे मुझे बताइएगा ज़रूर। अगले वीडियो में मैं आपके साथ सोयाबीन की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही टेस्टी थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।